23 मार्च का करंट अफेयर है। करंट अफेयर 23 मार्च के करंट अफेयर में 10 मिनट के वीडियो में है। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता का वर्णन है, ब्रिटेन से लिया गया है। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देश तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का क मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का क। भाग 5 संघराज्य क्षेत्र का वर्णन है, अनुच्छेद 52 से 151। उसमें कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वर्णन है, अनुच्छेद 52 से 78। संसद का जिक्र है, लोकसभा और राज्यसभा 79 से 122। राज्यसभा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, वो अनुच्छेद 123 है। संघ की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, अनुच्छेद 124 से 147। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र है 148 से 151। उसके बाद भाग 6 में अनुच्छेद 100 भाग 6 यानी राज्य सरकार का वर्णन है, अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णन है। उसमें साधारण में आएगा आपका 152 से 237। कार्यपालिका यानी राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल 153 से 167 तक है। और राज्य का विधानमंडल यानी विधान सभा और विधान परिषद का जिक्र 168 से 212। और राज्य की विधायी शक्तियों का वर्णन यानी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 213 के तहत। और राज्यों में उच्च न्यायालय यानी राज्यों में हाईकोर्ट का जिक्र है, अनुच्छेद 214 से 232 तक। और अधीनस्थ न्यायालय का जिक्र है 233 से 237। उसके भाग 7 यानी राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख जैसे आर्टिकल 238 के तहत निरस्त कर दिया गया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र का जिक्र, अनुच्छेद 239 से 242 है। भाग 9 पंचायती है, 243 से 243 ओ तक। भाग 9 का क है नगर पालिका, 243 पी से 243 जेड जी तक। भाग 9 का ख है सहकारी समिति, अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड जी जेड टी तक। भाग 10 है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। भाग 11 है संघ राज्य क्षेत्र के बीच संबंध है। उसके भाग 12 है वित्त संपत्ति संविदाई और वाद विवाद है। उसमें आपका वित्त आएगा 264 से 291, ऋण लेना आएगा 292 से 393 और संपत्ति संविधायी अधिकार यानी बाध्यता और वाद विवाद आएगा 294 से 300 और संपत्ति का अधिकार आएगा 300 का को। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के बीच विचार व्यापार वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307 के बीच। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 के बीच है। तो 308 से 314 में आपका सेवाएं है, 315 से 323 में लोक सेवा आयोग का जिक्र है और 323 क से 323 ख तक आपका भाग 14 का अधिकरण आएगा, अनुच्छेद 323 का क से 323 ख। और भाग 15 में निर्वाचन आयोग का जिक्र है, अनुच्छेद 324 से 329 क तक। भाग 15 में निर्वाचन हो गया। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। भाग 17 में राज्य भाषा का जिक्र है, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच। उसमें संघ की भाषा का जिक्र है, अनुच्छेद 343 से 344 के बीच में। प्रादेशिक भाषा का जिक्र है 345 से 347 के बीच में। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदि में जो भाषा बोली जाएगी उसका जिक्र है 348 से 349 के बीच में। और विशेष निर्देश का जिक्र है 350 से 351 के बीच में। भाग 18 में आपका आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 में प्रकीर्णन 361 से 367। भाग 20 में संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 है जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392 है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में अधिकृत पाठ और निरसन का जिक्र है, अनुच्छेद 393 से 395 के बीच। अब 23 मार्च का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राईलैटरल 2024 किनके बीच प्रारंभ हुआ है? तो त्रिपक्षीय अभ्यास यानी तीन देशों के बीच शुरू हुआ है। तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच शुरू हुआ है। 2 चरणों में त्रिपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ। पहला चरण है बंदरगाह और सेकंड चरण है समुद्र। पहला चरण बंदरगाह में प्रारंभ शुरू हो चुका है। वहाँ कहाँ आयोजित किया गया था? तो जंजीबार तंजानिया में आयोजित किया गया था। ठीक है। उसके बाद
आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला गया? तो जंजीबार तंजानिया में खोला गया। और पहली महिला हेड कौन थी? प्रीति अगलायन। और भारत की तरफ से कौन से 2 जहाज ने भाग लिया है? तो आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता ने भाग लिया है। उसके बाद हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ स्थित है? मेडागास्कर। और भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? लामित्य अभ्यास। अब भूमध्य रेखा में कौन सी झील पाई जाती है? विक्टोरिया झील। और तंजानिया की राजधानी तंजानिया की राजधानी जंजीबार दोदोमा है। ठीक है। उसके बाद आपका हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम ने इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी है? तो आधारशिला कहाँ रखी गई है? तमिलनाडु में रखी गई। यानी कुलशेखरपट्टनम इसरो ने SSLV रॉकेट लॉन्च किया है। और बाकी सब रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया जाता? तो श्री हरिकोटा सतीश धवन केंद्र से। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? श्रीलंका में। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वाशारोद का सफल परीक्षण किया। और हवा में पार करने वाले सिस्टम का क्या नाम है? समर। हाल ही में रोमेन रोलेड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? पंकज कुमार चटर्जी को। ठीक है। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम। यानी भारत और मलेशिया के बीच कौन सा अभ्यास हुआ? समुद्री लक्ष्मण अभ्यास, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम में। और भारत और मलेशिया के बीच और कौन सा अभ्यास हुआ है? तो हरिमोस शक्ति अभ्यास। यानी भारत मलेशिया के बीच 2 अभ्यास हुआ है, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जिसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था, और हरिमोस शक्ति अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन थे? नरेंद्र मोदी। और भूटान की यात्रा करने कौन गए थे? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। और भूटान की राजधानी थिम्पू। और वहाँ के राजा कौन है? सिंगपो शेखर नामग्याल वांगचुक। सिंगपो शेखर नामग्याल वांगचुक वहाँ के राजा है। और भूटान का सर्वोच्च सम्मान, उसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो। ठीक है। जिसका पुरस्कार किसे दिया गया? PM मोदी को। यानी पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन हुए? PM मोदी। या फिर पूछे पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष सम्मान किसे मिला गया? PM मोदी को मिला। या फिर पहले भारतीय कौन बने? भूटान पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय PM मोदी बने। और PM मोदी को और कौन कौन से सर्वोच्च सम्मान दिए गए? तो फ्रांस, ग्रीस, मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, फिजी और पलाऊ का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को। और सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान यानी येलो स्टार किसे दिया गया? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? शेरिंग टोबगेम। और वहाँ की मुद्रा न्यूगल ट्राउम। और भारत और भूटान से सीमा करने वाले राज्य सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और भूटान को कंट्री ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और इसका आयोजन किया गया था असम गुवाहाटी में। संस्करण था 4 और शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? लक्षद्वीप। हाल ही में चापचारकूट नृत्य त्योहार कहाँ आयोजित हुआ है? चापचारकूट त्योहार मिजोरम में आयोजित किया गया। इसे बेम्बो डांस भी कहते हैं। हाल ही में किस राज्य के आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? उड़ीसा। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? पुनरी पल्टन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व जल 2024 कब मनाया गया? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। इस बार विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया और उसकी थीम थी शांति के लिए जल। ऐसे ठीक है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। आज जल दिवस मनाने का नामित कब किया गया था? 1993 में। और 20 मार्च को हैप्पीनेस और गौरैया दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? फ्रांस। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और वहाँ के प्रधानमंत्री ग्रेवियर अटल। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। हाल ही में USA गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? टाइगर वुड्स। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तमस शुलियोक। हाल ही में भारत की पहली थंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलकाता में। कौन सी नदी किनारे? हुगली नदी किनारे। कोलकाता बसा हुगली नदी किनारे, उसके नीचे थंडर वाटर मेट्रो रेल की सेवा की जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श किस देश के साथ शुरू किया है? मारिटानिया के साथ शुरू किया। ठीक है, उसके बाद मारिटानिया किस लिए शुरू किया गया? तो कृषि और पेयजल के विकास के लिए। और मारिटानिया की राजधानी है नोवाकाचाट, यानी कम ब्याज दर पर शुरू किया गया। उसे कम ब्याज दर इंडिया ने दिया 21.8 मिलियन। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला? यतीन भास्कर। हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया? केरल। OTT यानी ओवर द टॉप किसने लॉन्च किया? केरल ने। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ होगी? इंडिया और USA के साथ। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन। और 31वें नंबर का फिनलैंड। ठीक है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो। तो नाटो की स्थापना 1/1/1949 को हुआ है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। इसका 32वां मेंबर स्वीडन है और 31वां फिनलैंड है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ होगा? बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ऑपरेशन इंद्रवती प्रारंभ किया। किस लिए? तो हैती में फंसे हुए भारतीय को निकालने के लिए। इसकी राजधानी है पोर्ट ए प्रिंस। क्यों स्टार्ट किया गया है? तो सड़क पर अपराध बढ़ने लगी थी। उसके बाद मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? युकाटन चैनल। हिप्सेनेला प्रायद्वीप हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच है। और ऑपरेशन दोस्त कहाँ चला गया? तुर्की और सीरिया में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चला गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चला गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चला गया। और ऑपरेशन अजय इजराइल में चला गया। और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चला गया। ठीक है, आपका हैती क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा और मैक्सिको को अलग करने वाले चैनल का नाम है युकाटन चैनल। हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? हिमाचल प्रदेश। संसद यानी राज्यसभा कितने मेंबर को मनोनीत करता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य को। और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य कितने होते हैं? पहले राज्यसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य, पहले लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य 2 थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। अब एंग्लो इंडियन सदस्य की संख्या 0 है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया? सुधा मूर्ति। इसकी फेमस बुक है डॉलर बहू। हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ? सेशेल्स। INS तीर ने भाग लिया है। ठीक है, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिजर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? रिकेन यामामोटा। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में इसरो ने किस नाम से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV LX-02 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उसका पुष्पक। और पुष्पक नाम कहाँ से लिया गया? रामायण से लिया गया। इसका PRL का अर्थ है कि रेसोल्यूबल लॉन्चिंग, यानी बार बार जो लॉन्चिंग हो, एक ही वाहन को बार बार यूज करें। और कहाँ लॉन्च किया गया? तो चित्रकूट कर्नाटक में टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया। अगर चिनूक विमान से गिरने पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर सके, इसका उद्देश्य यार किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने। ठीक है, पुष्पक नाम रामायण से लिया गया। इसरो का टारगेट है यानी अंतरिक्ष स्टेशन यानी अंतरिक्ष में एक घर बनाना 2035 तक। इसमें पुष्पक का यूज किया जाएगा। चंद्रयान 3 कौन से रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? LV-M3 M4 द्वारा। आदित्य L1 को लॉन्च किया गया PSLV-57 द्वारा। एक्सपोसेट को लॉन्च किया गया PSLV-58 द्वारा। इनसेट 3DS को लॉन्च किया गया GSLV-F14 द्वारा। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टिना प्लिस्कोवा, चेक गणराज्य की रहने वाली है। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? असम में। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ होगा? राजस्थान पोखरण में। और कौन वहाँ आए थे शामिल?
प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में लेबनान विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? साथियन ज्ञानशेखरन। और विश्व टेबल टेनिस फीडर KNS का टूर्नामेंट 2024 का आयोजन बेरूत में किया गया, इसकी राजधानी लेबनान। और पुरुष मेल में विजेता है साथियान, और पहले भारतीय मानव ठक्कर को हराया था। 2024 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कौन जीता? सात्विक और साईराज। और 2022 में टेबल टेनिस में पुरस्कार शरत कमल अंचत। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिक संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया था? किस देश के नागरिकों के लिए? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए लागू किया गया। मूल एक्ट था 1955। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ओपेनहाइमर, जिसने ओपेनहाइमर को मिला। और एटम बम के जनक कौन है? ओपेनहाइमर। एटम बम। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? देवेंद्र झांझरिया। हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मोबाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? MIRV का सफल परीक्षण अग्नि 5 से किया है और मिशन था दिव्यास्त्र। हाल ही में नायाब सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? हरियाणा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उसके जगह पे आए हैं नायाब सैनी, यानी हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री है नायाब सैनी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो बराडकर ने जनमत संग्रह में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया? आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो बराडकर ने जनमत संग्रह से हार के बाद इस्तीफा दिया। इसकी राजधानी आयरलैंड की डबलिन। आयरलैंड के ठीक है। उसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? किशोर मकवाना। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया? मॉरिशस। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया? अहमदाबाद। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तिरुवनंतपुरम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 134। और असमानता लैंगिक में 108 स्थान मिला। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में क्रियाविक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर का संबंध किससे है? UAE। और COP 28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर हैं। आज COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया? UAE में। और महाराष्ट्र सौरभ अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर उमा रेली। और कौन से नृत्य संबंधित है? भरतनाट्यम। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने किया? रामनाथ कोविंद। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? सूरज पोर्टल। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन है? मुंबई। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया? संकलन ऐप। हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 24 किसके साथ प्रारंभ होगी? भारत और सेशेल्स के बीच। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, यानी दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल, जिसे ईडी ने गिरफ्तार कर गया, प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया गया। और प्रवर्तन निर्देशालय एक्ट के कौन जारी करता? PMLA एक के तहत जारी किया जाता है। और उसका एक्ट कब आया था? PMLA एक्ट 2002 को आया था। और ब्लैक मनी रोकने का एक्ट आया था 1956 में। ब्लैक मनी यानी धन शोधन यानी अवैध तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसे धन शोधन कहते हैं। और PMLA एक्ट आया था 2002 में। और धारा 45 के तहत अग्रिम जमानत नहीं होगी, संज्ञेय अथराव नहीं होगा, और जमानत 1% होती है। क्योंकि धारा 45 में क्या होता है कि आरोपी को स्वयं सिद्ध करना होता कि वो कसूरवार नहीं है। अरविंद केजरीवाल 6 दिन के रिमांड में है, यानी 28 मार्च तक रिमांड में रहेंगे। ठीक है, अगर अरविंद यानी दिल्ली के CM अभी भी कौन है? अरविंद केजरीवाल, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि वो संविधान पद पर नहीं रह सकती हैं। इसलिए अगर अरविंद केजरीवाल को अगर 2 साल की अगर सजा हो गई तब वो दिल्ली के पद पर नहीं रह सकते।
तब उसे सीएम पद पर इस्तीफा देना होगा। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नवनीत सहगल को। हाल ही में देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई। हाल ही में चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? शीतल देवी। हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा ब्रह्मा का संबंध किससे है? मलयालम से। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? आरसीबी। न्यूजीलैंड में डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर लगाया प्रतिबंध। अब 22 मार्च का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ की है? ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में यूएसए ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? वर्ष 2035। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आईओसी ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह को राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगा? ए और बी, यानी रूस और बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 4, आईपीएल 2024 का पहला मैच कहाँ खेला जाएगा? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड